Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to the Law Entrance channel of Adda 24/7. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. जो भी यहाँ पे लॉ एस्पिरेंट है, आप सब जानते हैं कि लॉ में ग्रेजुएशन करने के बाद करियर आपका सिर्फ जज और एडवोकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से प्रोफेशन हैं जो हम डे बाय डे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सो आप लोग भी अपने पेरेंट्स को ये सेशन दिखा सकते हैं जहाँ पे उन्हें भी मालूम चलेगा कि हाँ, मेरा बेटा या बेटी लॉ करने के बाद किस फील्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है. सो जो आज का सेशन है, आज का सेशन भी आप लोग का उसी को बेस पे है. लेकिन उससे पहले अगर आप इस सेशन में नए हैं तो आप लोग अड्डा 24/7 के क्लैट और लॉ एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पे मत भूलिए. और आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोफेसर इन द लॉ यूनिवर्सिटी. आप में से काफ़ी लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता होगा, राइट? जैसे आप लोग अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते हैं, या अगर आप लोग टॉपर हैं तो सब लोग कॉलेज में, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या स्कूल में अगर आप टॉपर रहते हैं तो सब बच्चे आप लोगों से पढ़ना चाहते हैं. तो ऐसा क्या क्वालिटी होना चाहिए कि आप लोग लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सके? जैसे अभी हम लोग का एम होता है बेस्ट NLU में जाना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना. तो क्या आप लोगों ने सोचा है जो वहाँ के प्रोफेसर्स होते हैं कैसे NLU तक पहुँचते हैं, कैसे DU तक पहुँचते हैं, कैसे BSU तक पहुँचते हैं? तो इसका क्या क्राइटेरिया है, ये मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ, सो दैट क्या पता आप में से भी कोई NLU में लॉ पढ़ाए और BHU में लॉ पढ़ाए. तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, ग्रेजुएशन. आप सब जानते हैं प्रोफेसर इन लॉ यूनिवर्सिटी में, देखिए, चाहे आप लोग को प्राइवेट कॉलेज का या पब्लिक कॉलेज का, कोई से भी कॉलेज का आप लोग को टीचर बनना है तो सबसे पहले आप लोग को अपना LLB कोर्स करना है, या तो 5 ईयर का या तो 3 ईयर का, आपकी मर्जी, कोई सा भी लॉ डिग्री करिए. उसके बाद आप लोग को क्या करना है, मास्टर्स का डिग्री करना है. मास्टर्स का मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ लॉ, यानी कि LLM, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं. जैसे ये आप लोग का क्या है, ये आप लोगों का ग्रेजुएशन है, और LLM क्या है, आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन है, मतलब एक हायर डिग्री. तो आप लोग को सबसे पहले BA LLB या LLB किसी भी लॉ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करिए. फिर आप लोग को LLM करना है. LLM करने के बाद क्लास आप लोगों को एक कंपटीशन एग्जाम देना है. ये UGC नेट आप लोग जो देख रहे हो ना, ये आप लोग का कुछ नहीं, ये आप लोग का कंपटीशन एग्जाम है. क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी आप लोग को अगर फतेह हासिल करनी है तो बिना कंपटीशन एग्जाम के वो पूरा नहीं हो सकता, एक्सेप्ट बिजनेस. तो कंपटीशन एग्जाम है UGC नेट. तो आप लोग को UGC नेट का एग्जाम यहाँ पे देना है, ठीक है? इसमें आप लोग क्या अप्लाई करोगे, LLM, क्योंकि आप लोगों ने LLM किया है. इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आता है, अगर आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको क्या मिलता है, GRF. इसे क्या बोलते हैं क्लास, दैट इज GRF. तो ये आप लोग का क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप. क्या होता है ये, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग GRF भी बोलते हैं. तो GRF में क्या है आप लोग का, बेसिकली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपका जो सिलेक्शन है GRF में होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को PhD करने का, मतलब इसको क्लियर करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, PhD, दैट इज डॉक्टरेट का डिग्री लेंगे. PhD आप लोग किसी कॉलेज से करेंगे, वहाँ आपको एज अ प्रैक्टिस में पढ़ाना भी पड़ेगा. सरकार की तरफ से आप लोगों को यहाँ पे स्टाइफन भी मिलेगा. तो GRF का पर्पस ये है. तो जैसे ही आप लोग का PhD कंप्लीट होगा, सैलरी तो आ ही रहा है, तो PhD कंप्लीट करने के बाद आप लोग का किसी भी कॉलेज में अगर वैकेंसी निकलता है प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आप लोग का UGC नेट का एग्जाम दे के आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में नंबर आता है, बिकॉज देखिए 2 कैटेगरी होता है, या तो GRF में नंबर लाके आप PhD करो. PhD आप लोग का 5 से 7 साल होता है, वो डिपेंड करता है. उसके बाद आप लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर. तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी टैग ले लेते हैं तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो आप लोग का कोई सा भी गवर्नमेंट लॉ यूनिवर्सिटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और एक बार एंट्री हो जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो प्रमोशन के द्वारा जिस तरह आप लोग परफॉर्म करेंगे उस तरह आप लोगों का वहाँ पे
आप लोग का परफॉर्मेंस बेस्ड पे सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो ये एक जरिया है क्लास आप लोगों का यहाँ पे टीचिंग करने का। तो अगेन आई एम सेइंग, मास्टर्स के बाद आप लोग को यूजीसी नेट का एग्जाम देना है। इसमें 2 मेरिट लिस्ट निकलती है। एक मेरिट लिस्ट निकलती है जीआरएफ, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो अगर आपका इसमें नाम आता है तो आप लोग पीएचडी के लिए रेडी हो जाते हैं। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लोग को स्टाइफन भी आता है, ठीक है, स्टाइफन आप लोग का अच्छा खासा रहता है, ओके। और आप लोगों को कॉलेज में एज अ प्रैक्टिस के रूप में पढ़ाने का मौका भी मिलता है। और अगर आप लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर में नाम आता है तो आप लोग किसी भी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो ये आप लोग का क्राइटेरिया है। देन प्रोफेसर इन द गवर्नमेंट कॉलेज एंड द प्राइवेट कॉलेज। सो अगर आपको यहाँ पे प्रोफेसर बनना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, यू कैन अप्लाई दिस वन। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आई होप सो आप लोग का आज का स्कोप अच्छा लगा होगा। तो अगर हमें लॉ में अपना करियर अच्छा बनाना है तो अच्छा कॉलेज चाहिए जहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो, सो दैट हम लोग आगे के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है इजिली क्रैक कर सकते हैं। तो ये आप लोग का वे है, ठीक है। तो बस आप लोगों को यहाँ पे क्या यूज करना है, कूपन कोड, दैट इज Y391P। ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोगों को ये बैच मिलेगा। इस बैच में आप लोगों का पूरा लाइव क्लासेस जाता है। लाइव क्लासेस के बाद आप लोगों को यहाँ पे मौका मिलता है मॉक पेपर देने का। मॉक पेपर आप लोग के 20 मॉक पेपर हैं, ई बुक्स पढ़ने का मौका मिलता है, एटसेट्रा। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल। और ये आप लोग का MSCT का भी बैच है। दिस इज फॉर 5 ईयर एंड दिस इज फॉर 3 ईयर। इंग्लिश को अगर इम्प्रूव करना है, ये आप लोग का इंग्लिश का पर्टिकुलर बैच बना रखा है। और ये आप लोग का CUET PG का बैच है। तो यहाँ पे जो भी बैच चाहिए आप लोग को, Y391P कूपन कोड यूज करके आप लोग इस बैच को क्लिक करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, बैच का नोटिफिकेशन आप लोग के पास आता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे।